हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्जुन। इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं साइड फेस पोर्ट्रेट जो कि बोल्ड स्ट्रोक से करेंगे। और मेरे पास ये विलो चारकोल है और न्यूज़ प्रिंट शीट है। मैं बिल्कुल रफली आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से हम स्टडी कर रहे हैं, क्विक स्केच कैसे बना सकते हैं। राइट, यहाँ पे मैं कोई भी रेफरेंस नहीं यूज़ कर रहा हूँ। तो एक चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जब भी हम ज़्यादा मेथड्स में जाते हैं, ज़्यादा किसी की कॉपी वर्क में जाते हैं, तो कुछ ना कुछ चीज़ें हमसे छूटती है। अगर आप स्टडी कर रहे हैं, चीज़ों को बार बार करके देख रहे हैं, तो स्टडी करने का एक बेटर तरीका यही है कि आपको जितना आता है, जो आपने अभी तक किया है, उसको आप बना के देखो बिना किसी चीज़ को देखते हुए। तो मैं जैसे काफ़ी सारे पोर्ट्रेट्स मैंने किए हैं, काफ़ी सारी स्टडीज़ की हैं। तो अभी मैं जब भी स्टडी करता हूँ तो इन चीज़ों को मैं ज़्यादा नहीं देखता। मैं कोशिश करता हूँ कि कितना परफेक्ट हम खुद से बना सकते हैं। राइट, तो ये एक फॉर्म रहती है जो कि आप लूमीज मेथड या फिर किसी भी मेथड से ऐसे बनाते हैं। तो ये जो कान का एरिया है, ये देखो बिल्कुल पीछे भी नहीं है, आगे भी नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे कौन सी चीज़ आ रही है, जैसे मैंने बिल्कुल ज्योमेट्रिकल फॉर्म में बताई थी आपको। तो अभी यहाँ पे हम सिर्फ उसको बना के देख रहे हैं, कितना जल्दी बना सकते हैं वो मैं ट्राई कर रहा हूँ। राइट, तो यहाँ पे कान की वैल्यूज़ के हिसाब से हमने हल्की सी शेडिंग कर दी। जैसे हमने फर्स्ट लाइन में 3 लाइंस बनाई थी, यहाँ पे आईज़, नोज़, लिप्स वाला एरिया था। तो वैसे ही फोरहेड के बाद मैंने यहाँ पे नोज़ का एरिया ले लिया कि नोज़ इतना बड़ा रखते हैं। करैक्टर के हिसाब से बड़ी छोटी हो सकती हैं चीज़ें, लेकिन एक जो आइडियल चीज़ें हैं, जो एक फॉर्म बनी हुई है फेस की, उसके बारे में मैं आपको बता के चल रहा हूँ। जैसे फेस में जो नीचे वाला पॉइंट होता है, उसके सेंटर से थोड़े से ऊपर लिप्स बनते हैं चिन के। और जैसे अभी शेडिंग का, जैसे जॉ लाइन के नीचे गर्दन के ऊपर जो शेडिंग आती है वो इस तरीके से रख लेते हैं। फोरहेड के साइड पे अगर हम लाइट को ऊपर की तरफ से देते हैं तो कुछ इस तरीके से शेडिंग आती है। राइट, इसको मैं बिल्कुल बोल्ड रख रहा हूँ, कहीं पे भी ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं है। आप इन चीज़ों को समझेंगे तो ज़्यादा बेटर तरीके से बना पाएंगे। जैसे कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं मैंने किया, बिल्कुल आसान तरीके से काम किया है। जो कि आपके कई सारे मेथड्स होंगे, उस मेथड से भी यही चीज़ बनती है। लेकिन आप जितना फ्री हैंड किसी भी एंगल से उसको कंफ्यूज नहीं करनी ड्राइंग को, मतलब कोई भी ग्रिड मेकिंग या फिर किसी मिनना गिनना, ये चीज़ें छोड़ के आप सीधा पॉइंट टू पॉइंट अपने काम के ऊपर फोकस करके इसको रेडी करना है। जैसे कुछ भी यहाँ पे अभी मैं सॉफ्ट करने के लिए थोड़ा सा ब्रश यूज़ कर रहा हूँ, जहाँ पे ब्लेंडिंग टूल्स आप यूज़ कर सकते हैं। ये विलो चारकोल है तो इसको बड़े सॉफ्ट से हैंडल करना होता है। तो मैं किसी ब्रश से अभी थोड़ा सा इसको ब्लर किया है। अभी हम बोल्ड तरीके से ही इसके फीचर्स निकालेंगे जहाँ जहाँ पे जो चीज़ बनती है। आप इस चीज़ का मेथड समझो। जैसे मैंने पहले बेसिक स्ट्रक्चर रेडी किया है पोर्ट्रेट का, उसके बाद मैंने हल्की हल्की शेडिंग के साथ उसको मोल्ड किया है और धीरे धीरे उसके फीचर सेट किए हैं। अभी जो डार्क वाले पॉइंट्स हैं हमारे, वहाँ पे मैं हल्का सा काम कर रहा हूँ। तो मैं ज़्यादा कहीं पे भी कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। जहाँ पे वैल्यूज़ के हिसाब से मुझे लगता है कि ज़्यादा एक्स्ट्रा डार्क आना चाहिए, थोड़ी सी डिटेल हो सकती है, वहाँ पे काम कर रहा हूँ। जैसे नेक पे मुझे पता है कि थोड़ी सी ज़्यादा डार्क आएगा, और हेयर्स को हम कुछ और डार्क कर सकते हैं। जहाँ पे मुझे शेडिंग का लग रहा है जैसे ऊपर से शेडिंग आएगी तो इस तरीके से आएगी, मैं उसी के अकॉर्डिंग ये शेड कर रहा हूँ। तो ये जो बोल्ड तरीके से हम काम कर रहे हैं, ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि जब हम स्टडी कर रहे हैं, कम टाइम में काम करना चाहते हैं, तो ऐसे बोल्ड तरीके से काम कर सकते हैं, क्विक स्केच कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई भी हम करैक्टर नहीं बनाया, कहीं से भी कोई रेफरेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपली जैसे आपने सीखा है, कहीं से भी जो भी आपने स्टडी की है, वो अपने रिवाइज़ करने के लिए, अपना प्रैक्टिकल करने के लिए, अपना खुद का एग्ज़ाम करने के लिए इसको बना रहे हैं। राइट, तो उसमें कितनी भी आप डिटेलिंग कर सकते हैं बाद में चारकोल पेंसिल से, या फिर कोई टूल्स आपका इरेज़र से, कुछ भी आप ऐसे कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे कोई भी यूज़ नहीं कर रहा हूँ, कोई भी एक्स्ट्रा टूल यूज़ नहीं कर रहा हूँ, इरेज़र भी हमने नहीं यूज़ किया है। तो जब भी आप स्टडी करते हैं, आपको किसी भी ज़्यादा एक्स्ट्रा टूल्स की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है। कोशिश करो कि जितना भी हैंड को आप प्रैक्टिस में रख सकते हैं, अपने मटेरियल के बारे में जितनी मर्जी आप स्केचिंग करो, उसके बारे में आप कितनी नॉलेज ले सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस करनी है। राइट, तो अभी मेरे पास विलो चारकोल था और मुझे साइड फेस की स्टडी करनी थी, तो मैं बड़े अच्छे से इसको बोल्ड तरीके से काम कर रहा हूँ।
तो मुझे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें मैंने हल्का सा और काम करके इसको फाइनल करते हैं। तो ये एक टेक्नीक है आपके बोल्ड वर्क करने की, यानी कि आप कभी भी आप स्टडी करना चाहते हैं, बोल्ड स्टडी करना चाहते हैं, अगर आप डर-डर के काम कर रहे हैं, तो ये एक मेथड बहुत ही अच्छा है, जो कि विलो चारकोल या फिर कोई चारकोल पेंसिल लीजिए, उसके साथ ऐसे बोल्ड वर्क कीजिए, ठीक है? तो कोई रेफ़रेंस से या फिर कोई करैक्टर लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, सिंपली आपको ड्राइंग ठीक करने के लिए ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से काफ़ी आपको हेल्प मिली होगी ड्राइंग के बारे में। थैंक यू सो मच।